डॉक्टर इला प्रसन्ना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। अध्यात्म और धर्म के ठेकेदारों द्वारा पाखंड घट रहा है, इसके समानांतर बोध क्यों नहीं घटता? ये किसने आपसे कहा कि बोध नहीं घटता? घट रहा है ना। आप लोग इतनी तन्मयता से, प्रेम से नियत समय पर साथ में बैठ जाते हैं और उस प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं, फिर उसको बांटते हैं, उसको जीते हैं, तो घट रहा है ना। अलग अलग कोनों में, तमाम जगहों पर घट रहा है। एक सिलसिला ये है, तमाम सिलसिले हैं। धरती ऐसा नहीं है कि बोध के प्रकाश से रिक्त है, बल्कि आपूरित है। पाखंड की जो बात उठाई है वो कहीं छोटी छोटी पॉकेट में हो जाता है। वो होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। भाई देखो, जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है, असली प्रोडक्ट प्रभाव डालता है, तो उसके नकली प्रोडक्ट भी बनते हैं। बनने भी चाहिए, मतलब चाहिए का मतलब ये नहीं कि बनाने लग जाएं लोग, बात समझें। वो बनते इसलिए हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट प्रभावशाली है, असली है। कभी भी देखिए, बेकार से नकली से प्रोडक्ट के कोई भी डुप्लीकेट नहीं बनाता है ना। जैसे ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन बिक रही है, बहुत पॉपुलर है, इफेक्टिव है, सिंपल है, तो उसके कितने डुप्लीकेट बन जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी इस तरह के आसपास की चीज़ें, उन पर निगाह दौड़ाएंगे तो ये दिखाई देने लग जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असली की नकल, प्रतिलिपि बनती है, वो मनुष्य का स्वभाव है। और इससे यही पता चलता है कि जो असल है वो प्रभावशाली है। तो अध्यात्म और धर्म में भी जब पाखंड आता है, छद्म गुरु आते हैं, तो इससे इतना ही पता चलता है कि असली गुरुओं का जो प्रभाव और सिलसिला है वो इतना व्यापक है कि छद्म को पैदा ही कर देता है, छद्म पैदा हो ही जाता है। अब ये जीवन की यात्रा है। मैं हमेशा कहता हूं, द्वैत पर टूटकर चलती है जिंदगी। तो मुझे कोई अड़चन नहीं कि कौन छद्म है, कौन असल है, कौन पाखंडी है, कौन सच्चा है। Who cares about all these things? आप अपने सच की फिक्र करिए, आप अपने जीवन की फिक्र करिए। बाकी सब अस्तित्व पे छोड़िए, वो अस्तित्व की लीला है। सच की मांग करी है तो झूठ रहेगा जिंदगी में। फूल की तरफ हाथ बढ़ाया है तो कांटा भी होगा जिंदगी में। कांटा नहीं चाहिए, फूल छोड़ दो। सच नहीं चाहिए जिंदगी में, झूठ बिल्कुल भी मिटा दो। ये द्वैत है। सवाल ये है, मैंने प्रारंभ से देखा, इसलिए मुझे कभी भी कोई इन बातों से परेशानी नहीं हुई कि जिसको जो पाना है वो पा ही लेता है, जिसको जो ढूंढना है वो ढूंढ ही लेता है, जो जो चाहता है उसे वो मिल जाता है। और जीवन में तो अनेक अनेक तरह की मांगे हैं, तो क्या करिएगा उन मांगों का? जब मांगे होंगी तो उनका आपूर्ति का जो ढांचा है वो भी विकसित हो जाएगा। धर्म और अध्यात्म में ऐसा नहीं कि पाखंड ही पाखंड समाया है। आप उसका अन्वेषण करिए, रिसर्च करिए, तो उसमें खरे सोने की खदानें हैं और तमाम धूल मिट्टी, कंकड़ पत्थर भी हैं। लेकिन कहीं कहीं धूल मिट्टी और कंकड़ पत्थर ही काम आते हैं, तो उनका उपयोग कर लिया जाता है। हर जगह सोने का ही तो काम नहीं होता। जिंदगी बहुआयामी है। हीरे से और कोयले तक जो फैला हुआ सारा कार्य व्यापार है, उसको देखें। कोयला भी उपयोगी होता है। कभी आग जलानी होती है, ईंधन की तरह उपयोग करना होता है, तो कोयला चाहिए। तो हीरा तो नहीं जलाएंगे उस समय। तो कोयला, हीरा एक ही चीज़ के ढंग हैं। तो पाखंड भी इसी तरह से आया पड़ा है। काम क्या करता है पाखंड?
जो प्रतिभाशाली है, संवेदनशील व्यक्ति है, वो देखता है और जाग जाता है कि अच्छा ये सब चलता है, तो वो जल्दी ही उससे मुक्त होता है और आगे वास्तविक की तलाश में बढ़ जाता है। प्रश्न फिर तुम्हारे भीतर उठेगा, कुछ लोग तो उसमें फंसते हैं, उलझते हैं, धोखा खाते हैं। तो आप यकीन मानिए, जो धोखा खाना चाहते हैं वो किसी न किसी माध्यम से खा ही लेंगे। जो ठगे जाना चाहते हैं वो किसी न किसी माध्यम से ठगी लिए जाएंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और कभी दुर्घटना होगी तो चीजें सामने आ जाएंगी, वो इमारत ढह जाएगी। तुमने देखा ही होगा, तमाम ऐसे बाबा लोग, उनका कार्य व्यापार चल रहा था ढोंग का, छल का, झूठ का, और अचानक उन्होंने कहीं गलत जगह हाथ डाल दिया और पकड़े गए। सारा उनका जो कार्य व्यापार था ध्वस्त हुआ। तो वो भी एक तो मैकेनिज्म है ना, कि ऐसा व्यक्ति जाकर टकराए वहां पर जिससे वो ध्वस्त हो जाए। एक मोमेंट पे जिस समय अस्तित्व चाहता होगा उस समय ध्वस्त हो जाएगा। अगर जीवन में हमको अखंड होना है तो क्या हम ये बात समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खंड भी होगा, और जब खंड होगा उसी से बनता है पाखंड। खंडित जीवन ही पाखंडपूर्ण जीवन होता है, अखंडित जीवन ही दिव्य जीवन होता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि मनुष्य खंडित जीवन नहीं जी रहा है, स्किज़ोफ्रेनिक लाइफ नहीं लीड कर रहा है? तो जब तक ये खंडित चित्त रहेगा, पाखंड रहेगा जीवन में। और फिर कुछ लोग होंगे जो खंडित से अखंड की तरफ चले जाएंगे, वो पाखंड से मुक्त हो जाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। रहा सवाल धर्म का, तो धर्म न किताबों में है, न संगठनों में है, ना धर्म के उपदेशकों में है। धर्म जीवन के सार में है। वो हर सत्य, शिव और सुंदर में है। इसीलिए भारत ने उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा है। धर्म बस सत्यम शिवम सुंदरम है। जहाँ भी सत्य है, जहाँ भी शुभता है, जहाँ भी सौंदर्य है, वहाँ धर्म है। और ये सत्यम शिवम सुंदरम ही धारण करता है जीवन को। जो धारण करता है वही धर्म है। तो इस पाखंड के कार्य व्यापार से विचलित नहीं होना है। तुमको नहीं जाना है, मत जाओ उधर। अब जैसे शराब के ठेके खुले हैं, मैं तो कभी समर्थन नहीं करता। मैं तो हमेशा कहता हूँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, व्यक्ति के शरीर मन के लिए नुकसानदेह है, कोई ज़रूरत नहीं। सरकारें अपने ढंग से चलती हैं, उनकी मजबूरियां हैं रेवेन्यू वगैरह की। अभी वो मजबूरियां हैं, मैं समझता हूँ लालच है, समाज किसी दिन विकसित हो जाए और ये सब रेवेन्यू की ज़रूरत ना रहे तो ये सब बंद हो जाना चाहिए। अब खुलती हैं दुकानें, कौन प्रचार करता है? जिसको लेना है चला जाता है। अब मान लीजिए मैं निकलता हूँ, मुझको दिखता ही नहीं, मुझे कहाँ दिखेगा? जब मेरी रुचि ही नहीं तो मुझे दिखता ही नहीं कि दुकान खुली है कि नहीं खुली है। जिसको ढूंढना है वो ढूंढ लेता है, जिसको जहर खाना है वो जहर खा के कुछ न कुछ निकाल ही लेता है। तो धर्म और अध्यात्म में भी यही है। वहाँ भी जैसे शराब के ठेके हैं, जैसे औषधियाँ हैं, हर चीज़ तो बाज़ार में है ना। तो संसार में हर चीज़ बाज़ार में उपलब्ध है। जिसको तुम धार्मिक व्यक्ति कहते हो, हमेशा ये ना सोचें कि वो औषधि की ही तलाश कर रहा है। वो शराब की तलाश भी कर रहा है, वो जहर की तलाश भी कर रहा है। और वो समान लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कोई ऐसा गुरु बन के बैठ जाएगा जो लोगों को उसी तरह के नशे बांट रहा होगा, तो सारे नशेड़ी वहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे। देखने वालों को लगेगा कि अरे कितना प्रभावशाली गुरु है, बिल्कुल लोगों को बांध लिया आपने। बांध नहीं लिया, लोगों के लालच बांधते हैं, लोगों का जो आसक्ति का, उनकी जो वासनाओं का आकर्षण है वो बांधता है। टेररिज्म होता है, देखिए एक आतंकवादी कैसे भक्तों को जुटा लेता है, कैसे उसके एक इशारे पर लोग बम बांध के कूद जाते हैं। कौन सिखाता है उनको? क्योंकि उनके अंदर आत्मघात की प्रवृत्ति है, कोई हिंसक प्रवृत्ति है, तो वैसा ग्रुप ढूंढ लेते हैं। वो जो टेररिस्ट है वो उनका गुरु हो जाता है। तो वो भी चल रहा है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ। संसार ऐसे ही चलता रहेगा। हमको क्या करना है? हमको ये देखना है हम किस रास्ते पर हैं, हमारे जीवन में क्या घटा है,
और हमारा चुनाव क्या है, हमको वो देखना है। तो इन बातों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। जब भी एक असली प्रोडक्ट होगा उसके 10 डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में होंगे ही, और डुप्लीकेट प्रोडक्ट से हमेशा यही जानना कि असली प्रोडक्ट प्रभावशाली है, उसकी मांग है, उसका असर है। तो ऐसे ही चलता है।